देखिए दोस्तों, यह एक फैन कैपेसिटर है। यह पुराना कैपेसिटर है दोस्तों, बहुत से लोग इसे कंडेंसर भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस कंडेंसर का ऑपरेशन करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों वैसे तो मुझे पता है कि कंडेंसर के अंदर में होता क्या है, लेकिन बहुत से भाइयों को यह नहीं पता कि आखिरकार कंडेंसर के अंदर में होता क्या है। बहुत से लोग तो अभी भी यही समझ रहे होंगे कि इसके अंदर में कोयला भरा होता है, बारूद भरा होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको इस कंडेंसर को खोलकर ही दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से चाकू या फिर ब्लेड की सहायता से ढक्कन के चारों तरफ को हल्का हल्का कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से कट करने के बाद हमें ढक्कन को पेचकस की सहायता से उठा लेना है, तो यह ढक्कन आपका आसानी से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, यह ढक्कन खुल चुका है। अब हमें इसके नीचे के कवर को यहाँ से निकालना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि कैपेसिटर के अंदर में होता क्या है। तो चलिए, इसे मैं नोक प्लायर की सहायता से खींचकर देखता हूँ कि यह ऐसे ही निकलेगा या फिर इसे भी हमें तोड़ना होगा। तो दोस्तों, इसे खींचने पर तो यह नहीं निकल रहा है। देखिए, लगता है इसे भी हमें तोड़कर ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसे भी मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि यह खींचने पर तो निकलने वाला नहीं है। तो चलिए, इसे भी मैं तोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर में डबल कवर दिया गया है। किसी किसी कैपेसिटर में सिंगल कवर होता है, तो किसी किसी कैपेसिटर में डबल कवर होता है। तो पहले मैं इसके ऊपर वाले कवर को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर हम इसके नीचे वाले कवर को निकालेंगे। तो मैं फटाफट से इसके ऊपर के कवर को तोड़कर आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसके ऊपर वाले कवर को हमें इस तरह से फाड़ कर निकाल देना है, क्योंकि यह खींचने पर तो नहीं निकल रहा है। तो इसे हमें इस तरह से तोड़कर ही निकालना होगा। कैपेसिटर का जो प्लास्टिक का कवर होता है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों, तभी यह आसानी से फटता नहीं है, चाहे कैपेसिटर कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए। देखिए, अभी भी एक परत और बचा हुआ है प्लास्टिक का कैपेसिटर के ऊपर। तो चलिए, इसको भी मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ। दोस्तों, हमें यह जानना है कि आखिरकार कैपेसिटर के अंदर में होता क्या है, तभी हम इसे आराम आराम से निकाल रहे हैं। नहीं तो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कैपेसिटर के ऊपर में पटक देते तो इसका कचूमर बन जाता और फिर हमें इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। देखिए दोस्तों, चॉकलेट जैसा कुछ निकला है इसके कवर को हटाने के बाद। तो चलिए, अब हम इसे भी फाड़ कर देख लेते हैं कि इसके अंदर में आखिर है क्या। वैसे मुझे तो यह लेदर लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी कटर की सहायता से इसे कट करके देख लेता हूँ कि यह लेदर ही है या फिर कुछ और है। देखिए, इसे कट करने के बाद इसके अंदर में मुझे और कुछ दिख रहा है, पन्नी टाइप का। तो चलिए, इस लेदर को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, फिर इसके अंदर में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मुझे यह चॉकलेट टाइप का कुछ और ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे कट किया तो मुझे पता चला कि यह लेदर है। तो चलिए, मैं धीरे धीरे करके सभी लेदर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि लेदर के अंदर में आखिर है क्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह छोटा सा वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह का छोटा छोटा इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सारा का सारा लेदर यहाँ से हटा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेदर के अंदर में आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर में ना ही कोई बारूद है और ना ही कोई कोयला है। इसके अंदर में तो सिर्फ पन्नी ही लपेटा गया है। बीच में एक पतला सा प्लास्टिक का पाइप है, फिर इसके ऊपर में प्लास्टिक के पन्नी को लपेटा गया है, और कुछ नहीं है दोस्तों कैपेसिटर के अंदर में, बस इतना ही है। अब चलिए दोस्तों, मैं इस पन्नी के कुछ परत को यहाँ से आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही पतला पन्नी है जो कि इसमें लपेटा गया है। अगर हम इसे सही सलामत निकालने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पतला पन्नी है। लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से आपसे यह कह सकता हूँ कि इसमें कम से कम 50 मीटर पन्नी तो ज़रूर से होगा। यही पन्नी कैपेसिटर के अंदर में करंट को कुछ समय तक सेव करके रखता है, और इसी पन्नी के कारण ही हमारा कैपेसिटर जो है सीरीज में काम करता है, वह जल्दी से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा पन्नी होता है।